हेलो फ्रेंड्स, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेक्चर सीरीज़ में आज का टॉपिक है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले लेक्चर्स के अपडेट आपको ईज़िली आपके मोबाइल पे ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहें। तो आज का टॉपिक है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसको हम किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ भी कहते हैं। Kirchhoff's voltage law or KVL states that in any closed loop network, the total voltage around the loop is equal to the sum of all voltage drop within the same loop, which is also equal to ज़ीरो। ये कहता है किरचॉफ का जो करंट वोल्टेज लॉ है, ये कहता है कि किसी भी बंद परिपथ में, किसी भी क्लोज सर्किट में जितनी भी वोल्टेज होंगी, जितनी भी वोल्टेज उत्पन्न होंगी, उन सब का बीजगणितीय योग शून्य होगा। बीजगणितीय योग यानी कि उसका जो अर्थमेटिक सम होगा वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। देखिए ये कहता है इन अदर वर्ड्स द एल्जेब्राइक सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस विद इन द लूप मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। एल्जेब्राइक सम क्या होगा, वो ज़ीरो होगा। दिस लॉ इज़ ऑल्सो नोन एज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लॉ, क्योंकि वोल्टेज एक एनर्जी की फॉर्म में हमें मिलती है। तो वोल्टेज ना तो हम किसी सर्किट में, ना तो हम वोल्टेज को हम ख़त्म कर सकते हैं, ना ही किसी सर्किट से हम उसे उत्पादन कर सकते हैं। उसका जो टोटल होता है, क्या होता है, वो आने वाली जितनी हमारी वोल्टेज होती है उसका जो सम होता है वो क्या होता है, वो ज़ीरो होता है। अब देखिए जैसे इस एग्जांपल से आपको समझाया है। आप देखिए इस सर्किट में एक वोल्टेज है V और 3 रेजिस्टेंस R1, R2, R3 इस वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। इसमें से एक करंट निकलेगा जिसे बोलेंगे I1। ये I1 करंट R1 से भी निकलेगा, R2 से भी निकलेगा और R3 से भी निकलते हुए ये I1 करंट V वोल्टेज की नेगेटिव टर्मिनल पे, यानी कि जो छोटा वाला टर्मिनल दिखाया है उस पर वापस चला जाएगा। तो इसमें वोल्टेज जो बनेंगी वो बनेंगी I1 R1, क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो आपको बताया था। तो ये होगा I1 R1। दूसरी वोल्टेज बनेगी दूसरी बनेगी I1 R2, तीसरी बनेगी I1 R3। तो अगर मैं इन तीनों का सम कर लूँ, टोटल वोल्टेज है V और इस V की वजह से ही करंट फ्लो हो रहा है। तो जो वोल्टेज बन रही है वो बन रही है I1 R1, I1 R2, I1 R3। तो I1 R1 प्लस I1 R2 प्लस I1 R3, ये मैंने लिखी है। देखिए I1 इंटू R1 प्लस I1 इंटू R2 प्लस I1 इंटू R3, ये टोटल वोल्टेज के बराबर होगी। और टोटल वोल्टेज कितनी है, वो है V। ठीक है, तो यही क्या लिखा हुआ है कि द टोटल वोल्टेज अराउंड द लूप इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप विद इन द सेम लूप। तो वोल्टेज ड्रॉप क्या क्या है, किस किस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा, तीनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा। I1 R1, I1 R2, I1 R3, और इन तीनों का सम किसके बराबर होगा, टोटल वोल्टेज के बराबर होगा। टोटल वोल्टेज क्या है आपकी, वो है V। और अगर मैं बोलूँ इसमें लिखा है कि एल्जेब्राइक सम ऑफ ऑल द वोल्टेज इज इक्वल टू ज़ीरो, तो एल्जेब्राइक सम में क्या होगा, I1 R1 प्लस I1 R2 प्लस I1 R3 माइनस V इज इक्वल टू ज़ीरो। या फिर मैं इसे ऐसे भी लिख सकता था, I1 R1 प्लस I1 R2 प्लस I1 R3 प्लस माइनस V इज इक्वल टू ज़ीरो। तो वो एल्जेब्राइक सम कहलाता। तो इस तरीके से इसे बोलते हैं हम किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसका जो हिंदी में अगर आपको बताएं तो इसका जो मतलब है वो ये है कि किसी भी क्लोज परिपथ में, किसी भी बंद परिपथ में उत्पन्न होने वाली जो भी वोल्टेजेस होती हैं, जो भी वोल्टेज ड्रॉप होती हैं, उनका सभी का बीजगणितीय योग क्या होता है, वो शून्य होता है। ठीक है, तो ये था वोल्टेज लॉ ऑफ किरचॉफ सेकेंड लॉ। अब इसके हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं किस तरीके से इससे क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये एग्जांपल है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का, हमने लिया है दो लूप का एक छोटा सा एग्जांपल लिया है आपको समझाने के लिए। इसमें दो वोल्टेज सोर्स हैं। मान लेते हैं पहली वोल्टेज सोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो 32 वोल्ट्स है, और दूसरे का कुछ भी मान सकते हैं, 10, 20, 20 वोल्ट्स मान लेते हैं। 20 वोल्ट्स हमने इसका मैग्नीट्यूड मान लिया है। ये रेजिस्टेंस है 2 ओम, 4 ओम, 8 ओम, ये दो रेजिस्टेंस हमने मान लिए हैं। ठीक है, और हम ये लूप को नाम दे देते हैं ABCD। इस तरीके से हम लूप को नाम दे देते हैं ABCDEF। ये हमने लूप को नाम दे दिया। दो लूप हैं, लूप 1 और लूप
2। अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले करंट की डायरेक्शन का अजम्पशन करना है। तो करंट की डायरेक्शन हम मान लेते हैं दोनों ही लूप में क्लॉकवाइज है, और ये करंट I1 है और ये वाला करंट I2 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले लूप 1 के लिए हमें इक्वेशन लिखनी है। लूप 1 के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो सबसे पहले 32 वोल्ट जो सप्लाई है इसे हम रेफरेंस मान लेंगे, 32 वोल्ट को हम रेफरेंस मान लेंगे। ठीक है, अब जब करंट चलेगा आगे तो इस रेजिस्टेंस में जहां से करंट एंटर होगा वो टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा, और जहां से करंट निकलेगा वो टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा। किसी भी रेजिस्टेंस में जहां से करंट एंटर करता है वो टर्मिनल पॉजिटिव, और जहां से निकलता है वो टर्मिनल निगेटिव हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए आएगा माइनस, अब यहाँ पे प्लस से हम यहाँ से चले थे, यहाँ प्लस टर्मिनल से हम चले थे, तो हमें कौन सा टर्मिनल मिला, चलती है प्लस टर्मिनल। जब भी सेम साइन हमें मिलेगा तो हम कौन सा यहाँ पे साइन यूज करेंगे, माइनस साइन यूज करेंगे। अगर हमें यहाँ पे माइनस मिल जाता तो प्लस माइनस हो जाता, तो हम यहाँ पे प्लस इस्तेमाल करते। ठीक है, तो हमें सेम साइन मिला है तो हम लिखेंगे माइनस 2 इंटू I1, 2 इंटू I1 V इंटू आई हो जाएगा, V इंटू सॉरी I इंटू R हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस साइन आएगा, क्योंकि प्लस से प्लस आ रहा है, फिर से प्लस से चले थे, फिर से प्लस मिला हमें 8 I1। अब ये 8 ऐसा रेजिस्टेंस है जिसमें I1 भी फ्लो हो रहा है और I2 भी फ्लो हो रहा है। I1 की डायरेक्शन तो है ऊपर से नीचे की तरफ, लेकिन I2 की डायरेक्शन क्या है, वो है नीचे से ऊपर की तरफ, यानी कि ये प्लस और ये टर्मिनल माइनस है, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन है। तो क्या होगा, I1 माइनस I2 हो जाएगा। ठीक है ना, I1 माइनस I2, यानी कि जो 8 ओम का रेजिस्टेंस है उसमें क्या करंट फ्लो हो रहा है, I1 माइनस I2 करंट फ्लो हो रहा है। तो हमने लिख दिया इसको I1 माइनस I2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 32 माइनस 2I1 माइनस 8I1 प्लस 8I2, जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस साइन आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 32 माइनस 10I1 प्लस 8I2। ठीक है जी, इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0। इसको हम लिख सकते हैं 10I1 माइनस 8I2 इज इक्वल टू 32। तो ये हमारी पहली इक्वेशन आ जाएगी लूप की निकल के, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब सेकंड इक्वेशन के लिए लूप टू देखेंगे हम। लूप 2 क्या है, ये वाला है। लूप 2 में हम इसको रेफरेंस मान लेते हैं 8 वाले को, तो इसमें हम सकते हैं 8 प्लस से स्टार्ट, इसको हम पॉजिटिव ही लिखेंगे, जैसे 32 को पॉजिटिव लिखा था। 8I2 माइनस I1, क्योंकि अब हम I2 करंट हमारा वो करंट है जिस लूप के लिए हम इक्वेशन लिख रहे हैं, तो अब की बार क्या होगा, I2 माइनस I1। अब हम नेगेटिव से चले, करंट की डायरेक्शन ये है, ये पॉजिटिव है नेगेटिव। अब देखिए नेगेटिव से चले पॉजिटिव मिल गया, अब की बार कौन सा साइन आएगा, प्लस साइन आएगा। 4I2, फिर नेगेटिव से चले हमें फिर पॉजिटिव मिल गया, क्या साइन आएगा, प्लस साइन आएगा। 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 8I2 माइनस 8I1 प्लस 4I2 इज इक्वल टू माइनस 20, या फिर मैं इसे लिख सकता हूँ हो जाएगा आपका माइनस 8I1 प्लस 12I2 इज इक्वल टू माइनस 20, या फिर हाँ जी, ये आपकी दूसरी इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को हम इलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। आप किसी मेथड से कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन से या एलिमिनेशन से। तो दोनों इक्वेशन को लिख लीजिए एक बार फिर से। 10I1 माइनस 8I2, ठीक है, और इज इक्वल टू 32। दूसरी इक्वेशन है 8I1 प्लस 12I2 इज इक्वल टू माइनस 20। इलिमिनेशन मेथड के लिए मल्टीप्लीकेशन करते हैं, माइनस 8 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और माइनस 10 से हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए क्या आएगा, ये आएगा हमारा माइनस 80I1 प्लस 64I2, इस मल्टीप्लाई करेंगे 64 आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस, इसको 32 8 जा कितना होता है, 32 8 जा होगा आपका 256 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा माइनस 80I1 माइनस 120I2 इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, ये प्लस 10 से करेंगे, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे 10 है इसका, मैं इसका जो वैल्यू है ये 10 है, तो हम इसको प्लस 10 से करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये 10
80 हो जाएगा, 10 इंटू -8 -80, 10 इंटू 12 प्लस 120 हो जाएगा -200। अब इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये आ जाएगा आपका 56 माइनस साइन के साथ, 256 -256 प्लस 200 -56 हो जाएगा। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, -80 और +80 ये आएगा आपका, ये कैंसिल हो जाएगा। ये आपका आएगा माइनस साइन के साथ 56I2, ठीक है। तो I2 इज इक्वल टू, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 56/56 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो I2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 एम्पियर। एक करंट आ गया आपका 1 एम्पियर। अब दूसरा करंट है I2 की ये वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए। इस वाली इक्वेशन में हम इस इक्वेशन में मान लीजिए हम पुट कर देते हैं, तो हो जाएगा -8I1 प्लस 12, I2 की जगह हम पुट कर रहे हैं 1 इज इक्वल टू -20। ये हो जाएगा I1 -8I1 इज इक्वल टू -20 -12 इज इक्वल टू -32, या फिर I1 इज इक्वल टू -8I1 को हम 8 को नीचे ले जाएंगे, -32/8, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 8 4 जा 32, ये आ जाएगा 4 एम्पियर। तो I1 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 4 एम्पियर। तो इस तरीके से आप KVL की हेल्प से दो लूप में अपना करंट की वैल्यू, लूप करंट की वैल्यू आप इसमें निकाल सकते हैं। किस तरीके से आपने देखिए लूप करंट की वैल्यू इसमें निकाली है, ये हमने आपको KVL की हेल्प से यहाँ पे समझाया है। आप इसको नोड एनालिसिस से भी निकाल सकते हैं। नोड में आप नोड एनालिसिस की हेल्प से आप लूप की जगह ब्रांच करंट निकाल सकते हैं, यानी कि इस ब्रांच में क्या करंट है, इस ब्रांच में क्या करंट है और इस ब्रांच में क्या करंट है, वो भी आप इससे निकाल सकते हैं। तो ये था आपका किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो के अपडेट आपको ईजिली मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।